जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 24 अगस्त 2021 को यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जो आपका शिफ्ट सेकंड में जो आपके जीके और जीएस से जो संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की और आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने भी यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 24 अगस्त को शिफ्ट सेकेंड में दिया हुआ था, तो वो भी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग अपने अपने क्वेश्चन जो हैं इनसे मिला सकते हैं, ठीक है, कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था। चलिए तो शुरू करते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो आपकी जो राज्य हड़प नीति जो लागू की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है, जिसमें जो सबसे पहले जो विरासत इसमें शामिल की गई थी वो की गई थी सतारा। कौन की गई थी? सतारा। सतारा जो विरासत इसमें शामिल की गई थी वो 1848 ईस्वी में शामिल की गई थी। और जो इसमें अंत में और सबसे बाद में जो इस राज हड़प नीति के तहत राज्य को मिलाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो मिलाया गया था अवध को। इसको जो मिलाया गया था वो मिलाया गया था 1856 ईस्वी को, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा गया था भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी जो भारतीय इतिहास में जो प्रसिद्ध है, ये चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। तो ये सेनापति तो थे नहीं, ये एक चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है हर्ष के समय में एक प्रसिद्ध नाटककार। तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, यानी कि धन्वंतरी जो थे ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी एग्जाम देने वाले हैं एसएससी जीडी और एमटीएस का, एक बार मैं उनसे फिर कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए ये जीके और जीएस के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं आपके कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए हुए थे। यानी कि आपको ऑप्शन देख रखे हैं टॉमस रो, फायान और हेनसेंग। आपको इनका क्रम बताना है कि कौन सा जो यात्री था वो भारत में सबसे पहले कौन आया था और उसके बाद में कौन आया और सबसे अंत में कौन आया था। इस प्रकार से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ है टॉमस रो। तो टॉमस रो की अगर बात की जाए तो यह 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में आया था। अगर वहीं हम फायन की बात करें तो फायन जो भारत आया था यह 399 ईसा पूर्व में जो भारत आया था वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आया था। वहीं अगर हेनसेंग की बात की जाए तो हेनसेंग जो आया था यह 630 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इनमें से जो यात्री सबसे पहले जो भारत आया था वो फायान आया था, इसके बाद हेनसेंग आया था और सबसे अंत में जो आया था वो टॉमस रो आया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी फायान होगा, इसके बाद हेनसेंग होगा, इसके बाद आपका टॉमस रो, यानी कि सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो ये ऑप्शन नंबर आपके सी में रखे हुए हैं। तो सी आंसर जो आपका है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी लोग एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला जो पराजित हुआ था यह हुआ था प्लासी के युद्ध में। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में, जो आपका हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और यह जो युद्ध आपका प्लासी का था यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है प्लासी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जब 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो किया गया था, यहाँ पर ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी और इस प्रस्ताव को पारित भी किया गया था। और इसके बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस को मनाया भी गया था। तो प्रस्ताव आपका 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। इधर आपके जो पार्टियां हैं उनके पार्टियों के नाम रखे हुए हैं और यहाँ पर उनके संस्थापक रखे हुए हैं, आपको सही ऑप्शन मिलाना है। अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ गदर पार्टी, तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। कब की थी? तो 15 जुलाई 1913 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ इंडियन नेशनल आर्मी, तो इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं अगर हम बात देखें तो लिखा हुआ है मित्र मेला, तो मित्र मेला की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी बीडी सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। और होम रूल लीग इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। तो इस तरीके से आप लोग इसका मिलान कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। ये भी पुस्तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके एसएससी ने भी पूछी हुई है और एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में भी ये पुस्तक आपसे पूछी जा चुकी है। तो इंडिका पुस्तक जो लिखी थी ये लिखी थी मेगस्थनीज ने। किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला जो वीडियो आपका आएगा उसमें जो आपका 24 अगस्त का जो शिफ्ट फर्स्ट में यूपी SSC पेट का जो एग्जाम हुआ था उसको हम लोग जीके और जीएस वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी और एमटीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। कह रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो बात आती है साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन जब आपका बनकर तैयार हुआ था तो ये तैयार हुआ था 1927 ईस्वी में। कब बना था? 1927 ईस्वी में। और इसके बाद जब यह भारत आया था तो आया था 1928 ईस्वी में। 1927 में यह बनकर तैयार हुआ था और 1928 ईस्वी में यह भारत आया हुआ था। और यहाँ पर आपसे पूछा गया था किस वर्ष भारत में आया था, तो ये 1928 ईस्वी में भारत में आया हुआ था। ये आपका ऑफिशियल एग्जाम पेपर है जो आपका यूपी SSC पीटी के द्वारा 24 अगस्त को शिफ्ट सेकंड में करवाया गया था। यह आपका आयोग का एग्जाम पेपर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागा अर्जुन सागर बांध, ये जो बांध है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। कृष्णा नदी के ऊपर है और हैदराबाद में स्थित है। तो इस तरीके से जो इस प्रश्न का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है नागा अर्जुन सागर बांध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर जो प्रथम बार जो चढ़ाई की गई थी ये की गई थी 29 मई 1953 ईस्वी को। कब की गई थी? तो 29 मई 1953 ईस्वी को। और सबसे पहली बार जो इसमें चढ़ने का कार्य किया था वो किया था एडमंड हिलेरी ने, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और नेपाल के शेरपा तेंजिंग के द्वारा 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको वर्ष को बताना था। ठीक है, 1953 ईस्वी में। चलिए तो वीडियो को अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी लोग इस जो वीडियो के साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं और उन्होंने यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और एसएससी जीडी एमटीएस का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं तो उनके पास आप लोग ये सीरीज ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कि जो भी आपके
ये जो दर्रे यानी कि पासेस आपके दिए गए हैं और ये आपके उनके स्थान दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से ऐसे जोड़े हैं जो सही नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ जोजिला और बुर्जिल, जम्मू और कश्मीर। तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में ही मिलता है। बाराला और लापचा दर्रा जो आपका है ये आपके उत्तर प्रदेश, ये आपका गलत है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वहीं अगर हम थागाला, नीति पास और लिपू लेक देखें तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। नाथुला और जेलेपला दर्रा ये आपका सिक्किम में ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर जो आपका 3 लिखा हुआ है ये आपके गलत हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरा और तीसरा गलत है, बाद बाकी आपके पहला और चौथा ये आपके राइट हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो तृतीयक। क्या है? तृतीयक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। आपसे कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो भारत में जो श्वेत क्रांति यानी कि जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से माना जाता है, इसके जो जनक भारत में माने जाते हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता हरित क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं, यानी कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, तब वो आपके जाते एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो आकलन करने वाली जो संस्था है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1991 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। यानी कि त्रिस्तरीय जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है इसके लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आपके राजस्थान के नागौर जिले से शुरू होती है और इसके लिए जो आपकी आयोग गठित किया जाता है उस आयोग का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। किस उस आयोग का क्या नाम था? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो भारतीय नागरिकों को जो आर्थिक न्याय प्रदान करने का कार्य करता है वो करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके लिए हमारे संविधान में जो आर्टिकल नंबर है वो है 36 से लेकर 51 तक। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में जोड़े गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो जितने भी संविधान से क्वेश्चन लिए गए थे आपके SSC पेट के एग्जाम में ये इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था से उठाए हुए थे। तो ग्राम पंचायत के लिए जो आपका आर्टिकल नंबर संबंधित है वो है आर्टिकल नंबर 40, यानी कि अनुच्छेद 40 जो है इसका संबंध ग्राम पंचायतों से है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो नींबू का खट्टापन जो पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण उसमें खट्टापन पाया जाता है। अगर पूछ लेता कि नींबू में कौन सी विटामिन मुख्य रूप से पाई जाती है तो विटामिन सी इसके अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए
देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई यानी कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम। क्या होता है? ओम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो द थंडर ड्रैगन के नाम से जो देश जाना जाता है वो जाना जाता है भूटान। कौन जाना जाता है? भूटान। भूटान की जो राजधानी है वो आपकी थिम्पू हो जाएगी और यहाँ की जो मुद्रा है वो चलती है नुगुल तुरुम। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को होती है, इसीलिए 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ये आपका नीदरलैंड में द हेग में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा हुआ है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। तो खजुराहो का जो मंदिर है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और जो इसको बनवाने का कार्य किया था वो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है और चंदेल शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो हो जाएगा आपका गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। अगर आपसे पूछ लेता क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तब आपका हो जाता राजस्थान। ठीक है, अगर पूछता जनसंख्या के मामले में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है तब आपका उत्तर प्रदेश हो जाता। यहीं पर अगर आपसे पूछता जनसंख्या के मामले में जो सबसे कम जहां पर जनसंख्या है वो कौन सा राज्य है तब आपका हो जाता सिक्किम। ठीक है, अगर यहीं पर पूछ लेता जनसंख्या घनत्व के मामले में सर्वाधिक जो पहले स्थान पर है वो कौन सा है तब आपका बिहार हो जाता। वहीं अगर पूछता जनसंख्या घनत्व के मामले में जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन सा है तब आपका हो जाता अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में बात करता तब आपका सबसे पहले नंबर पर राजस्थान हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा में जो भी सदस्य चुने जाते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। ठीक है, और राज्यसभा जो है ये भारतीय सदन का उच्च सदन भी इसको कहा जाता है और निम्न सदन ये आपका लोकसभा हो जाएगा। और वर्तमान में जो राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं ये वर्तमान में राज्यसभा के प्रमुख सभापति भी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार जो दिए जाते हैं यह आपके खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप लोग करिएगा। ठीक है, ताकि हम जो आपकी शिफ्ट फर्स्ट है और 24 अगस्त का यूपी ट्रिपल एससी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो जल्द से जल्द आपके लिए ला सकें। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है। तो आपका नवकालेबारा जो उत्सव है यह आपका उड़ीसा के पुरी स्थान पर मनाया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है। तो मीथेन आपकी एक हरित गैस है,
कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आपकी एक हरित गैस है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी आपकी एक हरित गैस है। लेकिन नाइट्रोजन जो है ये आपकी हरित गैस नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, आज के जो 24 अगस्त को जो आपका UPSSC के द्वारा PET का जो एग्ज़ाम करवाया गया था, जिसमें आपका शिफ्ट सेकंड में जो भी क्वेश्चन GK और GS से संबंधित पूछे गए थे, उनको हमने इस वीडियो के अंदर सोल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आप लोग आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आपके लिए हाजिर होंगे एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।